and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 23 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 को आज हम करने वाले हैं। और मान के रखिए दोनों के दोनों ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सेट से भी और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सेट भी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को आज हम सीखेंगे, दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को पहले देखते हैं। तो आंसर नंबर 33 नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेट करना है 1/1 - 10x। ऐसा ही ज़रा याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जहाँ पे 10 के प्लेस पे क्या था, कॉट सिर्फ था। क्या था? कॉट था। यहाँ पे क्या आ गया है, 10 आ गया है। सेम वही लॉजिक लगेगा। देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx हो गया। ठीक है भैया, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 कॉस इंटू 1 करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स dx। ठीक है, अब देखिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। सेम यहाँ करना है। क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि नीचे का cos x माइनस साइन एक्स को हटाया जा सके, एलिमिनेट कर दिया जा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos x हो गया। अपॉन में क्या है, cos x माइनस में क्या है, साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके आगे क्या करेंगे, सिंपल 1/2 है, 2 cos x को ब्रेक करिए किसमें, cos x प्लस cos x में। अब देखिए प्लस का साइन एक्स कर दीजिए और माइनस का साइन एक्स कर दीजिए। इससे कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बैलेंस्ड है। क्वेश्चन क्या है, बैलेंस है, प्लस किया है और माइनस भी किया है, दोनों एक साथ। और नीचे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे तो 1/2 है बाहर। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स, क्या करिए, cos x माइनस साइन एक्स को एक साथ लिखिए, माइनस कॉमन लीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स को बाहर लिखा है, यहीं पे cos x प्लस साइन एक्स को लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, cos x प्लस साइन एक्स को लिखेंगे और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। या फिर यहाँ क्या करिए, माइनस साइन ना कॉमन लेके यहाँ पे क्या करिए, देखिए सिंपल ये cos x प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसको क्या रखिए, cos x माइनस साइन एक्स ही रखिए, प्लस में इसको रखिए और इसको ये ना लिख करके क्या लिखेंगे, cos x माइनस क्या था, साइन एक्स, सिंपल वही रखेंगे। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है, dx है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए हमारे पास आया क्या निकल के, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। क्या है, cos x प्लस साइन एक्स है, एक साइड में है, प्लस का साइन है, cos x माइनस साइन एक्स है। ठीक है, अपॉन में क्या है, cos x माइनस साइन एक्स। क्या है, cos x माइनस साइन एक्स है। ठीक है, dx हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, यहाँ पे सेपरेट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए i इज इक्वल टू 1/2 सेपरेट कर लीजिए तो cos x प्लस साइन एक्स हो गया। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स dx हो गया, प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स हो गया, अपॉन में क्या रहेगा, cos x माइनस साइन एक्स।
dx हो गया। अब देखिए यहाँ cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, dx प्लस 1/2 1 dx हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है, लेट कर लीजिएगा, cos x माइनस साइन एक्स को क्या मानना है, t मान लीजिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है हमारा बन जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, t का डिफ्रेंशिएशन dt के अपॉन में dx होता है। आप देखिए dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt के अपॉन में माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा अंदर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो देखिए क्वेश्चन में आइए, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, ऊपर क्या है cos x प्लस साइन एक्स है, नीचे वाले को हमने क्या माना है, t, क्या माना है, t माना है cos x माइनस साइन एक्स को, तो t लिख देते हैं। dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में माइनस साइन एक्स प्लस cos x और प्लस में 1/2 1 dx है आपके पास। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस भी बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो 1/t रह जाएगा और dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू माइनस का 1/2 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो देखिए i इज इक्वल टू माइनस का 1/2 log t की वैल्यू हमारे पास है क्या, cos x माइनस साइन एक्स, क्या है cos x माइनस साइन एक्स, क्या लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 x प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सो होप आपको ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको करना क्या है, टर्निंग पॉइंट आपके लिए क्या होगा, टर्निंग पॉइंट आपके लिए यहाँ पे यही होने वाला है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 को हम अगले पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ट्रिपल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, क्या है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास क्या है, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। इंटीग्रेशन करना है, चलिए ठीक है इंटीग्रेशन करना है, कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, टर्निंग पॉइंट पहले में ही आ जाएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर, किसमें, डिनोमिनेटर में, बाय कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए, फिर से एक बार पढ़ लेना आप, क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है बाय कॉस एक्स इन द डिनोमिनेटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई को नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ कॉस एक्स को, मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर, सिर्फ इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे, कॉस एक्स से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर 10 लाना है, मुझे ऊपर 10 को एलिमिनेट करना है। तो 10 तभी एलिमिनेट होगा जब आपका सेकोक कहीं बन रहा होगा। कैसे बनाएंगे, इसी से देखेंगे। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √10x। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया, अपॉन में क्या करना है, कॉस एक्स से डिवाइड करना है और क्या करना है, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भैया, इससे प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट देखिएगा अभी। तो √10x है, देखिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x, क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स 10x, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बाहर क्या है रूट 10x अपॉन में क्या है 10x dx। अब आपका क्वेश्चन बन गया है सिंपल। तो करेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पे पावर 1 है, इसको नीचे लाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स, स्टेप मार्किंग होगी, स्टेप मार्किंग मैं भी करवा रहा हूँ आपको। तो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर रहने दीजिए, नीचे क्या है 10x। अब देखिए रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो नीचे क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे तो 10x की पावर -1/2 हो जाएगी। अब -1/2 और यहाँ पे 1 है, तो या 1 - 1/2 देखिए क्या करेंगे, 1 - 1/2 करिए तो क्या हो जाएगी, 2 1 2 -1 1/2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1/2 है तो 10 टू द पावर 1/2 x हो जाएगा और dx है, ठीक है। अब देखिए इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 10x, क्या लिख सकते हैं, रूट 10x dx। बहुत ही ज़्यादा स्टेप में करवा रहा हूँ, इतने आपके मुझे लगता नहीं है कि इतने आपके बुक में भी दिए गए होंगे, कहीं सॉल्यूशन भी देखेंगे तो इतने स्टेप्स नहीं दिए गए, बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। अब देखिए 10x को t मान लीजिए, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 10x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स टी का dt के अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt के अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक dt के अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए i इज इक्वल टू, ऊपर क्या था सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या था रूट अंडर 10x था, तो रूट अंडर 10x को क्या माना है, 10x को सिर्फ t माना है, तो रूट अंडर t हो जाएगा। अब dx की वैल्यू क्या निकल के आई थी, dt के अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर t dt। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिलहाल एक चीज़ आप याद रखिएगा, हमेशा 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 क्या याद रखना है, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर t dt निकालने को आए या रूट अंडर x dx का निकालने को आए, तो आपको क्या लिखना है, 2 रूट t प्लस c, सिंपल फॉर्मूला ही आता है। तो यहाँ पे यही निकालना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर t dt है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 रूट t प्लस c, क्या लिखेंगे, 2 रूट t प्लस c। तो i इज इक्वल टू 2 रूट अंडर t की वैल्यू को क्या माना था, t हमने माना क्या था, यहाँ पे देखेंगे t हमने क्या लिया था 10x, t इज इक्वल टू 10x था, तो t की प्लेस पे क्या लिखेंगे 10x, तो 2 रूट 10x प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने आप में, बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।